नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। एक छोटा सा एक स्ट्रैटेजिक वीडियो ही लगा लीजिए। बच्चों की बहुत सारी क्वेरीज थी, उसके ऊपर हम लोग 2 लाइन ये बातें करेंगे। खास तौर से आप लोगों को पता है कि डीएसएसबी में परीक्षाएं लगभग शुरू हो चुकी हैं, टीचिंग एग्जाम्स की अगर हम बात करें तो। और टीजीटीज के कुछ पदों के लिए जो डेट है वो आ चुकी है, और निश्चित रूप से जो आगे की जो पोस्ट कोड हमारे बचे हुए हैं उसकी संभवतः जो डेट है वो जुलाई में हमें देखने जाएंगी। तो परीक्षाएं आनी शुरू हो गई हैं, लगभग पीजीटीज के बाद फिर टीजीटीज की भी परीक्षाएं आ जाएंगी। तो अभी इस समय हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए? अगर हम टीजीटी की बात करें तो लगभग लगभग हमारे पास 2 महीने के आसपास का मुझे लग रहा है मोटा मोटा समय है, कम से कम। तो ये वो समय है जिस समय आपको बहुत किफ़ायत के साथ टाइम का मैनेजमेंट करना है और क्या कंटेंट पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अभी सिचुएशन तो ये है कि जितने ही एस्पिरेंट हैं उतने ही पढ़ाने वाले भी हैं, है ना। तो इस समय में बड़ा ध्यान से फोकस होकर पढ़ना, और अल्टीमेटली पढ़ना है आपको। तो 2-3 चीज़ें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये वो डिस्कस करने की वो पॉइंट्स हैं जो निश्चित रूप से जो भी प्रिपरेशन के दौर में होगा उसने कभी आजमाए होंगे, या अगर आप इस पर काम करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये बड़ा साइंटिफिक और ऑथेंटिक है। और जब सफल व्यक्तियों की जब आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें इस तरह के कार्य करने वाले लोग ज़्यादा होंगे। तो देखिए, पहली बात, क्वेश्चन बैंक का अरेंज करना है, क्वेश्चन बैंक को देखना है जिस परीक्षा के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो टीजीटी के लिए कर रहे हैं तो हम लोगों को कम से कम टीजीटी प्लस जिस विषय से संबंधित है हमारा टीजीटी का पद, उस विषय की पीजीटी की भी क्वेश्चन ईयर हमें पता होने चाहिए। अगर हम टीजीटी सोशल साइंस की बात करें तो हमको हिस्ट्री का, पॉलिटी के कुछ पीजीटी वाले भी हमें देखने पड़ेंगे, है ना। इकोनॉमिक्स तो खैर ज़्यादा हो जाता है हिस्ट्री का, लेकिन हिस्ट्री इतनी सिग्निफिकेंट वर्ल्ड की आती है, उसको भी अगर हम देख लें तो काम चल जाएगा। कहने का मतलब पहला पॉइंट क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टीजीटी का प्लस उसी संबंधित विषय से पीजीटी का भी हमें देखना चाहिए। ये 2 पूल हो गए। इसके बाद हम पार्ट बी पे रहते हैं, सब्जेक्ट पे पहले रहते हैं। अब जैसे कि विस्तृत रूप से, जैसे सोशल साइंस का अगर देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अब उसको कवर कैसे किया जाए? बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी उस दौर में है जबकि उनका सिलेबस फिनिश नहीं हुआ है, या सिलेबस नहीं, मैं कह सकता हूँ थ्योरेटिकल एनालिसिस की ओर है। कैसा ही बच्चा हो, कमजोर से कमजोर बच्चा भी हो, अभी आपने मान लीजिए अभी शुरुआत की है ना। तो सबसे पहले तो मैं कह रहा हूँ, अगर क्रिस्प लेक्चर देख रहे हैं तो मेरे लेक्चर देख के क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो वो टॉपिक उतने में फिनिश हो जाएगा। जो भी मैं लेक्चर कराता हूँ ना, वो टॉपिक उतने में फिनिश होता है जितने मैं कहता हूँ। उसके बाद आप उसे क्वेश्चन करते हैं। अब दूसरी चीजें, हमें सबसे पहले तो थ्योरेटिकल पोर्शन को पढ़ना है और फिर हमें क्वेश्चन आंसर करने हैं। दो ही काम है। टेस्ट सीरीज हमें करनी है आखिरी के 15 दिनों में, ठीक है जी। अब अभी दिक्कत क्या होती है कि हम अभी से सब कुछ टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करने लगते हैं, जो सबसे गड़बड़ चीज़ है। ये उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है जो सीजनड प्लेयर हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं। जो भी नए बच्चे हैं या जिनकी भी प्रिपरेशन इंटैक्ट नहीं है, वो उनको डिप्रेस कर देगी और उनको जो अपना टारगेटेड अचीवमेंट वाला जो मार्क्स लगता है ना, वो दूर लगने लगेगा। तो पहले क्या करिए, चाहे कैसा भी बच्चा हो, कमजोर से कमजोर, उसके कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो औरों के मुकाबले बेहतर होते हैं। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं इतिहास में, विश्व इतिहास, आधुनिक भारत, इसके बाद अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, भूगोल में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं, फिर पॉलिटी में हम लोग थोड़ा सा पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, है ना, एनसीईआरटी की चीज़ें। तो इसमें जरूर कोई ना कोई होगा जिसका थोड़ा ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी बेहतर होगा, कोई होगा जिसका कि पॉलिटिकल का कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा बेहतर होगा, कोई होगा जिसका मॉडर्न थोड़ा बेहतर होगा औरों के मुकाबले, है ना, ऐसे ऐसे। तो अभी क्या करना है? तो अभी अपन क्या होता है कि अभी अपने को ये होता है कि हम अपन जब प्रिपरेशन शुरू करते हैं, फुल प्रूफ करना है। फुल प्रूफ मतलब थ्योरेटिकल की एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए, नोट्स बन रहे हैं, ठीक है। जो विषय आपका अच्छा है वहां से टाइम कैसे बचाओगे आप, है ना। जो विषय अच्छा है आपका, उसके सिर्फ क्वेश्चंस करो। प्लीज इसको ध्यान सुनिएगा। जो विषय आपको लगता है कि मेरा मजबूत है, अच्छा है, उसके सिर्फ क्वेश्चंस करो। जो गलत हो रहे हैं और जो तुक्के से सही हो रहे हैं उसके नोटिंग बनाओ, बात खत्म हो गई। इसके आगे जाना नहीं आपको। अभी आप कहोगे कि सर कई बार क्या होता है ना कि जो अच्छा है उसे तो हम देखते ही नहीं, और जो कमजोर है उस पर पूरा फोकस कर रहे हैं। तो ना माया मिली ना राम वाली कहानी मिली होगी आपके साथ। जो बहुत अच्छा था उसे बिल्कुल रिवाइज नहीं कर पाए, जो कमजोर था उस पर पूरा फोकस लगाया, लेकिन आप इतने कम समय में उसमें एक्सपर्टीज नहीं ले पाओगे। तो जो अच्छा है, जो जिस कंटेंट पे आपकी कमांड थोड़ी ठीक है, उसके क्वेश्चंस को आप लोग हर 2-3 दिन में सिर्फ क्वेश्चंस के बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहो। इससे आपको अंदाजा लगता रहेगा कि वो जो टॉपिक है वो आपका इंटैक्ट है। मतलब मॉडर्न इंडिया है, मुझे है कि जी मेरा मॉडर्न इंडिया रेडी है, थ्योरेटिकल पोर्शन क्वेश्चन करता रहूं उसके, मुझे उसकी थ्योरी में नहीं जाना। अब मुझे उससे क्वेश्चन उठाने करने हैं, कितने गलत हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, और जो गलत हो रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन लिख लिया। मेरी प्रिपरेशन वहीं से चल रही है और रिजल्ट उसमें ठीक आ रहा, तो आपको कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा। सारा खेल कॉन्फिडेंस का है। हमें बहुत डर लगता है कि पता नहीं हमें हमारी प्रिपरेशन वो पूरी है भी कि नहीं है, तो ऐसे होगा।
तो इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास एक एम्पल टाइम मिल जाएगा, जो कि पहले से भी था, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस लगा हुआ बेल्ट में आपके कि मेरा वो टॉपिक तो पूरा है, वो कॉन्फिडेंस ना आपको बड़ा आगे लेके जाता है। ठीक है, इस तरह से आप अपने इस सब्जेक्ट को पूरा कर सकते हैं। देखिए टारगेट क्या लेना है आपको, 135 140 अगर हम जनरल की बात करें तो ये लेके चलिए एसएसटी के लिए। लगभग इसी को हिंदी के लिए भी, हम हिंदी के लिए भी बड़ी क्लासेज लेके आने जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिएगा, एम विद राकेश सर्च करो, एम विद राकेश सर्च करो, 17,500 के करीब हैं लोग, उसको ज्वाइन कर लो फटाफट। सारी इसमें इंपॉर्टेंट पीडीएफ क्वेश्चंस मैं वहीं शेयर करता हूं। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर को पीजीटी और टीजीटी के लेवल पे जम के हल कीजिए। कम से कम ना हमें मोटी मोटा इस परीक्षा तक 10 से 12,000 क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, अब क्या है कि जो आप देखते हैं सोशल मीडिया पे या गूगल करके, तो लगभग आपके ना जीएस वाले क्वेश्चन होते हैं, वो उनकी बहुलता ज्यादा आती है। तो हमें अपना फोकस रखना है एनसीईआरटी पे, खास तौर से वर्ल्ड हिस्ट्री को, पॉलिटी को, इकोनॉमिक्स को बहुत ज्यादा रखना है। मॉडर्न इंडिया का पोर्शन अगर आप एनसीईआरटी से नहीं करते तो भी चल जाएगा। ठीक है, उसमें बहुत कुछ बदलाव नहीं है, उसमें ऐसा कोई फैक्ट नहीं है जो आपको आप और साधारण किताबों से नहीं पढ़ लेते हैं, वो क्वेश्चन से भी हो जाएगा। अब यहाँ से आप चीजों को थोड़ा सा रियलिस्टिक रखिए। आप ये मान के चलिए कि मुझे अपने पेपर 2 में, मतलब सब्जेक्ट पोर्शन में 75 के आसपास लाने हैं। अब देखिए आपको पिछली परीक्षा में आप कितने पे थे, तो आपको उसी प्रपोर्शन में आपको मेहनत करने की नीड होगी। 75 के आसपास यहाँ लाइए, अगर आप 60-62 तक वहां ला सकते हैं तो सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका पेपर 1 कमजोर है तो 75 को आपको थोड़ा आगे लेके जाना पड़ेगा। अब ये चीजें कैसे होंगी, देखिए पेपर 1 की अगर हम बात करें, पेपर 1 में मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो परंपरागत रूप से जो अपने एजुकेशन वाले बच्चे होते हैं उनका ना गणित और अंग्रेजी थोड़ा कठिन होता है, मतलब इंग्लिश और मैथ थोड़ा सा तंग होता है। तो हिंदी, जीएस और रीजनिंग ये 60 नंबर के आते हैं, 20-20-20, है ना। इस 60 में से आपको टारगेट लेना है 42 से 45 का, और ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो 40 नंबर में आपकी इंग्लिश और मैथ है, वहां से आप 15-18 नंबर का ले लो। मैं बता रहा हूं कि आप इजीली अच्छे स्कोर को क्रैक करोगे। अगर आप 55 से 60 लेके आते हो, है ना, यहाँ पे, तो वहां एवरेज अगर आप 75 क्वेश्चन आपके सही होते हैं तो आपका सिलेक्शन थ्रू है। और आपको लग रहा होगा 75 क्वेश्चन, जी हाँ बिल्कुल होते हैं भाई, 75 क्वेश्चन बिल्कुल सही होते हैं, बिकॉज इसमें 8 से 9 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो पेडागोजी के होंगे, जो पहली चोट में आपसे करेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। अब पार्ट 1 में बात आती है अटेम्प्ट करने की, है ना। आप कितने, आपकी जो हम जब हमारी अलग अलग शिफ्ट के हिसाब से जो हमारी नॉर्मलाइजेशन होती है, उसमें हमारी एक्यूरेसी पे बहुत चीज़ें बनती हैं, एक्यूरेसी से हमारे मार्क्स घटते बढ़ते हैं। पार्ट 1 में आप उस हिसाब से प्रपोर्शन में अटेम्प्ट कीजिए जितना आपको आता है। अगर आप एक मॉडरेट स्टूडेंट हैं तो 80 से ऊपर मत जाइएगा, उसमें 75 से 80 क्वेश्चन के ऊपर मत जाइएगा, मतलब 20 क्वेश्चन तो आपके लिए कठिन होंगे ही होंगे, है ना। उस 80 में से भी आपका हिटिंग रेशियो 62-64-65 नंबर तक का, 62-64 नंबर तक का हो जाना चाहिए, तो भी काम आपका चल जाएगा। इधर हम इजीली, मैं बता रहा हूँ, अगर आप फोकस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो 75 नंबर आते हैं, और लोगों के आए हैं, है ना। अगर आपकी एक्यूरेसी बढ़िया रहेगी तो नॉर्मलाइजेशन में भी आप इस स्कोर तक पहुंच जाओगे। ये सारी स्ट्रैटेजी आपको लगानी है अन्य परीक्षाओं के लिए भी। अगर आप टीजीटी हिंदी के लिए कर रहे हैं या इंग्लिश के लिए कर रहे हैं, स्ट्रैटेजी देखिए वही रहेगी, है ना। स्ट्रैटेजी वही रहेगा, सेग्रेशन वही रहेगा। मैं एसएसटी के लिए बता रहा हूँ, हिंदी के लिए भी मैं लेके आऊंगा अगला लेक्चर, तो इसको आपको फोकस करना है ज्यादा से ज्यादा। उस अपने मजबूत सेक्टर वाले में सब्जेक्टों को शामिल करते रहिए। जो सब्जेक्ट आपका रेडी हो गया, अब उसको ये मान लो कि मेरा मजबूत सेक्शन है, फिर उसके सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, बार बार थ्योरी नहीं करनी है। थ्योरी एक बार पढ़ ली, फिर प्लीज क्वेश्चंस के माध्यम से करिए। अब मुद्दा आता है क्वेश्चंस कैसे करने हैं। क्वेश्चंस हर किसी किताब से नहीं करने हैं, बिकॉज आपको मार्केट में प्रीवियस ईयर हिस्से मिल रहे हैं। प्रीवियस ईयर तो खैर मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे भी, ऐप पे भी, सारे वो पीडीएफ ना बिल्कुल आपके सामने लाइव होने वाली है, तो 1-2 दिन के अंदर में हम अनाउंस कर देंगे, उसको ले लेना आप लोग। दूसरा, उन क्वेश्चंस को करने से, टाइम को स्पेंड करने से बचिए जो अन्य परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं, मतलब ऐसे जो कि, क्योंकि एक टोटली डिफरेंट सेगमेंट है। एसएससी वाले मैथमेटिक्स, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड कोर उस पर लगी आप जो टीचिंग वाले एग्जाम में आए ना, हाँ एनवीएस को आप यूज कर लो, केवी को चले रहने दो, एनवीएस के प्रीवियस ईयर यूज कर लो, ईएमआरएस के भी दिखे तो यूज करो, क्योंकि ईएमआरएस का सिलेबस, इनका सिलेबस लगभग एक जैसा है। इससे एक पूल तैयार हो जाएगा। और पार्ट बी को जितना हो सके खींच के प्रिपरेशन करो। मैं बता रहा हूँ कि जैसे वर्ल्ड ज्योग्राफी का, अब देखो एग्जांपल कैसे काम होता है बढ़िया। वर्ल्ड ज्योग्राफी में अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ते कोई दिक्कत नहीं, वर्ल्ड ज्योग्राफी की एक बार रीडिंग करो एनसीईआरटी के साथ, सिर्फ क्वेश्चंस करो, आपका थ्योरी ही कंप्लीट हो जाएगा। अब ये भैया बताओ, इक्वेटर दुनिया के कितने देशों से जाता है, तो कितनी थ्योरी पढ़ लो, अल्टीमेटली क्वेश्चन ही रटने पड़ेंगे आपको ना। तो जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको क्वेश्चन के माध्यम से ही खत्म करो, जैसे मॉडर्न इंडिया हो गया,
जैसे कॉन्स्टिट्यूशन का पोर्शन हो गया, जैसे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, चीज़ें बचेंगी कहाँ। मुद्दा है कि हम लोग स्ट्रैटेजी में तो बहुत लग जाते हैं, डराएंगे लोग, इतना दिन रह गया, ऐसे कैसे करें, और ज़्यादातर ये वो लोग बताते हैं जिनकी परीक्षाएं क्लियर नहीं रहती हैं। तो भरोसा कर सकते हैं आप मेरे पे, इन चीज़ों को लेके आगे बढ़िए ईमानदारी से, और एक ईमानदार अप्रोच अपने साथ ही रखिए, है ना, कि क्या मेरा कंप्लीट है, क्या मेरा कंप्लीट नहीं है। कुछ चीज़ों को ऐसे समय में करिए जो आपका वेस्ट ऑफ टाइम कहलाता है। खाना खा रहे हैं, किसी से कहीं बाहर गए हुए हैं, है ना, जैसे फीमेल है कहीं पार्लर गई हुई है, रिवाइज करो, कान में लीड लगा के खुद से खुद की वॉइस रिकॉर्डिंग कर लो जब रिवाइज कर रहे हो। तो कोई आंसर, जो आंसर गलत हो रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन जरूर देखो, जो आंसर तुक्के से सही हो रहे हैं उसके एक्सप्लेनेशन अपने शब्दों में जरूर लिखो, जिंदगी में नहीं भूलोगे। जिसका एक्सप्लेनेशन आपने अपने शब्दों में लिख लिया चेक करके, वो क्वेश्चन आप आगे 20 साल में भी आएगा तो आप उसको हल करोगे निश्चित रूप से। प्रिपरेशन का तरीका तो देखिए ये है, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे बात कर सकते हैं आप लोग। इस चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आपका, इसी के साथ हम चीज़ों को डन करते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाओ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो पीडीएफ्स हैं, जो सारी डिटेल्स हैं वो आपको मिलती रहेंगी, है ना। और अब तक जितनी पीडीएफ मिल गई हैं उसको करते भी रहिएगा, क्योंकि नई पीडीएफ आएंगी, नए चैप्टर्स आएंगे तो वो हल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, पेंडिंग नहीं रखना कुछ अपने आप को। चलिए, डन है, बाय बाय, थैंक यू।